फैंटेस्टार यूट्यूब चैनल पे सबको स्वागत है। मैं टुडे आप लोग कैसे मंथली बेसिस 1.25 लाख या उससे ज्यादा कमा सकते हो, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिकली तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि इस तरीके से मंथली बेसिस अच्छा विनिंग्स वगैरह एंड 1.25 लाख से ज्यादा भी आप कमा सकते हो। बात यह है, पहले आपको ऐसा सोचना है कि आप एक 30 डेज का शेड्यूल टारगेट कर रहे हो कि इस दिन में या इस डेज पे आप ऐसा ऐसा गेम्स खेलेंगे। एंड वही गेम टारगेट करो जहां पर आपका पूरा के पूरा क्लियर व्यू हो कि 8 या 9 डीटी प्लेयर आप लगा सकते हो वहां में से, या सीबी से डिफॉल्ट भी नहीं जाएगा। ऐसा ऐसा सोचना है पहले। आप अननेसेसरी सब कॉन्टेस्ट खेलते जाएंगे चूज करके, तो फिर वो बेनिफिट नहीं बन पाएगा। तो पहला ये बात है कि आप वही कॉन्टेस्ट खेलो जहां पर, या वही गेम खेलो जहां पर आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि यहां पर आप अच्छे कर सकते हो। तो 30 डेज का एक टूर्नामेंट टारगेट कर लो आप कि इतने ये सारे टूर्नामेंट्स आप अच्छे करोगे या कंसिस्टेंटली आप जीत सकोगे। पहला पॉइंट ये। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होती है। किसी के पास मंथली इस फील्ड पे खर्च करने के लिए 5,000 रुपये होते हैं, किसी के पास उससे ज्यादा भी होते हैं। बट मुद्दे की बात यह है, पैसा बहुत कीमती चीज है डेली नीड्स के लिए, जो आपको पूरा करके इस फील्ड पे जो पैसा बचेगा वो लानी है। मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स लोगों को तो मैं ऑलरेडी बोल दिया कि इस फील्ड से दूर रहना है। जिसके पास कुछ फंड काम करने के बाद आते हैं वो लोग खेल सकते हो, बट उन लोगों के लिए नहीं है जिसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। बात ये है। तो हर मैच पे जो मैं बोल रहा था, हर मैच पे आपको इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रेटेजी कर लेनी है कि इस मैच के ऊपर आप 200 या 500 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे करके खुद का एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर लो। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि 30 डेज का एक शेड्यूल क्रिएट करो जो जो मैच पे आप अच्छा कर सकते हो। सेकंड जो है, इन्वेस्टमेंट हर मैच पे इक्वल रखने की कोशिश करो। हाँ, जो मैच कॉन्फिडेंट है उसका बात अलग है, बट जो एक स्ट्रेटेजी लेके खेलोगे उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि ऑलवेज इन्वेस्टमेंट इक्वल रखने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओवरऑल जो मैच आप खेल रहे हो ओवरऑल काम करके आप अंदर से एक ताकत फील करोगे कि इस मैच में आप बहुत अच्छे करोगे, ऑब्वियसली वो मैच खेलना चाहिए। वो मैच ही प्रॉफिटेबल मैच बनेगा। नेक्स्ट, आप जब एक कॉन्सिस्टेंटली तरीकों से खेल रहे हो, एक स्ट्रेटेजी लेके 15 डेज 20 डेज आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपके पास वो काबिलियत, या आपके पास एक्चुअली जो स्ट्रेटेजिकली गेम्स जो लोग खेलते हैं उन लोगों को पता है कि एक टाइम 10 मैच आप बैक टू बैक अच्छे काम करने के बाद ऑब्वियसली 11th या 12th मैच पे आपका ड्रीम टीम भी बैठ जाना चाहिए। क्योंकि आप जब एक कॉन्सिस्टेंटली तरीकों से खेल रहे हो तो आपको वो जो टीम चाहिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो ऑब्वियसली बिल्ड हो जाएगा। जब एक आप स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हो तो एक टाइम आएगा कि आपके पास लाख भी साथ देगा, कि आप एक स्ट्रेटेजी लेके बैक टू बैक 10 मैच तक आप जब काम करोगे, लाख भी आपके पास आएगा एंड साथ भी देगा। मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। जो सिर्फ मेगा जीतना चाहते हो उन लोगों को मेगा भी आप जीत सकोगे, बट उसके लिए थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होती है, लाख साथ नहीं देता। तो आप एक कॉन्सिस्टेंटली जब आप काम करोगे लाख भी आपका साथ देगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ओके। नेक्स्ट जो बात है, आप ट्राई करो कि हर जो लीग है, हर लीग पे कॉम्बिनेशन देने की सोचो। हाँ, आपके पास फंड जितना है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट आपको, आप जितना सारे कॉन्टेस्ट ट्राई करोगे, सोचो कि आप एक काम किए हो एंड आप कॉम्बिनेशन डाले, बट आप जो कॉन्टेस्ट नहीं खेले हो, शायद वहां पर वो टीम होता तो फिर आप इजिली जीत जाते। ऐसा कंडीशंस कभी कभी हो जाते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टेस्ट के ऊपर मैं बोलूं तो फिर सोचो कि उनके पास सपोज 3,000 रुपये है, तो उन लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल लीग खेल लेते हैं 2499 का। जो आप खुद 90 रुपीज का शायद खेलते तो फिर 200 से ज्यादा कॉन्टेस्ट आप खेल सकते थे। वहां पर विनिंग एंड रिटर्न जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाता। तो सिर्फ एक कॉन्टेस्ट में वो पैसा देने की क्या जरूरत है। बात यह है ना, जो आप जितने सारे कॉम्पाउंड करके खेलोगे तो आपका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होगा। ऐसा करके सोचना चाहिए। जिसके पास 100 रुपये है वो 19 रुपीज का दो कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं स्मॉल लीग का सोच लेके।
वहां पर उसका वहां पर बेनिफिट भी होगा, और जो रिस्क की कॉम्बिनेशन क्रिएट की है स्ट्रेटेजिकली, वो मेगा या स्मॉल लीग जो होती है, या जो मिनी ग्रैंड लीग होती है, वहां पर भी डाल सकते हैं वो। जब आप एक मैच टारगेट कर रहे हो, तब जाके आपको ऑब्वियसली एक 5000 स्पॉट वाला गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक्चुअली स्किलफुल प्लेयर इजिली जीत जाते हैं। वहां पर ज्यादा लाख की जरूरत नहीं है जो मेगा पे चाहिए, या 4 लाख मेंबर से ज्यादा जब आप एक खेलोगे कॉन्टेस्ट, देन वहां पर चाहिए। बात है, तो आप ऐसे सोचो। और भी एक अच्छे कॉन्टेस्ट होती है 125 रुपीज का, जो आप शायद 5 कॉन्टेस्ट खेलोगे, तो फिर वहां पर भी क्वालिटी टीम से आप अंडर 21 रैंक ला पाओगे, तो फिर आपको 1000 रुपये मिलेगा। तो रिटर्न कितना ज्यादा है, ऐसा ही सोचना चाहिए। तो ये जो टाइप्स ऑफ गेम्स, या ये जो मैंने शुरू से बोला है कि आपको शॉर्ट लिस्टेड कार्ड लेनी है कि 30 डेज कौन सा मैच आप खेलोगे, इसके लिए आपको ऑब्वियसली कॉन्सिस्टेंटली जिस गेम के ऊपर आपका पूरा क्लियर व्यू है वही खेलना है। पहला बात यही है। दूसरी पॉइंट जो है कि सीवीसी जो है वो डिफॉल्ट नहीं जाना चाहिए, एंड मिनिमम 7 to 9 ड्रीम टीम प्लेयर आना चाहिए, जो ड्रीम टीम है पूरा गेम हो जाने के बाद जो आते हैं वहां पर। एंड आप जब कॉन्फिडेंट रहेंगे तब जाके खेलेंगे ये कॉन्टेस्ट, एंड तब जाके बेनिफिट होगा आपका। और सिर्फ मेगा देख के खेलोगे तो फिर लॉस तो बनेगा, ये सिंपल सी बात मैं ग्रुप पे बोलता हूँ हर रोज। आपको ऐसा सोचना है, आप डेली बेसिस प्रॉफिट करने की कोशिश करो। सिर्फ करोड़ के पीछे भागोगे तो फिर आपका लॉस ही जनरेट होता जाएगा। हाँ, आपका छोटा एक टास्क पूरा हुई है, तो फिर नेक्स्ट आप आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदल के आप छोटा सा आपका लेवल बढ़ा सकते हो। बट ऐसा मत करो, सिर्फ करोड़ के पीछे भागोगे तो फिर वो आपको निराश करेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी यूजर्स को। उन लोग इतने सारे विनिंग्स जो दूसरे बंदे करते हैं मेगा पे, वो देख के मोटिवेटेड होके खेलते हैं। ऐसा होके करोगे तो फिर आपका गोल गोल जो है उतना छोटा क्यों रख रहे हो भाई? दिस टाइम आपका गोल बहुत बड़ा रखनी चाहिए। आप हर रोज 10,000 प्रॉफिट कर सकोगे, मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर मंथली कितना होगा? 3 lakhs। ईयरली कितना बनेगा? 36 lakhs। तो फिर आप 5 साल या 5 साल आप कॉन्सिस्टेंटली काम करोगे तो फिर वो कितना बनेगा? तो सिर्फ 1 करोड़ के पीछे आप क्यों भाग रहे हो? आप स्किल के पीछे भागो ना, जो आपको बहुत सारे आपको बहुत बहुत बड़ा एक गोल अचीव कर भी देगा, एंड उसके साथ आपके पास स्किल भी बिल्ड हो जाएगा। बात यही तो रखनी है। और कंपाउंडिंग करना सीखो, पैसे को कैसे कंपाउंड करके आप आपका डेस्टिनेशन जो है या आपका ड्रीम जो है वो पूरा करोगे, उसका सोच रखो। कंपाउंड मतलब जो पैसा आप डेली रोज जीत रहे हो, या जो स्ट्रेटेजिकली आप जीत रहे हो, वो एक तरीके लेके डबल करते जाना, वो सिंपली आपको मैं बोल सकता हूँ कंपाउंड का एक पार्ट ही है। एंड कंपाउंड के लिए, पूरा कंपाउंड जानने के लिए